Now what, let's take a look at how the common people are reacting to the Union Budget 2025. The idea of middle class tax slab, this is a conversation which should be having later. It's a hoax. What we should be talking about is indirect taxes. The working masses of this country, they bear the brunt of the indirect taxes. Everything they consume, they eat, whatever they do, a huge chunk of the portion of that goes to the government, and they obviously which increases the cost of living for them. And at the same time, why is the finance minister silent on corporate taxes? These corporates, they get billions and billions of dollars of subsidies. Lesser taxes to pay, or at least some sort of tax exemption. I think middle class would have some money to pay for their own things rather than continuously thinking that all their money is gone to the government in paying the taxes. Every time we see the budget, we often observe that the middle class are the ones who are always suffering. So this will actually help the middle class people to just get what they deserve. So the tax slab being increased from 7 to 12 lakhs, I think so is a good move. But I'm still skeptical regarding the past taxes, which has been like a meme on popcorns also, which our finance minister has to take back. So I think so if it is presented in good spirit, but it has to be availed in a good spirit as well. 12 लाख तक के टैक्स की जो रियायत दी गई है वो तो जरूर स्वागत आ रही है, क्योंकि जीने का जो जीवन मान का जो वैल्यू है वो आजकल बढ़ गया है। कोई भी आदमी अगर थोड़ा भी अच्छे इसमें मिडिल क्लास में जो रहता है, उसका हर मंथ का जो एक्सपेंसेस है इट इज़ मोर देन 70,000। तो 70,000 तो एक्सपेंसेस में निकल जाएंगे, बचेंगे 30,000 रुपये। वो तो अपने फ्यूचर के लिए प्लान करेगा, तो दिस इज एक्सेप्टेबल है, बहुत अच्छा है। लेकिन वो जो टैक्स पेयर का जो पैसा इधर उधर डाल रहे हैं वो थोड़ा बचाना चाहिए, मतलब मुफ्त की रेवड़ी बंद कर देना चाहिए। है कि किसी ने अगर रिटर्न भरने के बाद उनको अगर कुछ होता है, एक्सीडेंट या कोई फेटल, तो उसका बैंक या इसमें अकाउंट होता है, उसको लाभ होता है कुछ तो भी 10 लाख ऐसा कुछ तो भी है बैंक का नियम। तो अगर रिटर्न भरे हो 3 साल के मिनिमम, तो ही उन लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है। तो ये भी उनके लिए अच्छी बात है कि अगर 4 साल का रिटर्न आप एक साथ भर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक फ़ायदेमंद बात होगी। ये सभी लोगों के लिए अच्छा है, जिनका गलती से रह गया हो या कोई नए जो नौजवान है वो शुरू में करते हैं, कहीं भी उनको बिजनेस चालू करना है, कहीं लोन लेना है, तो उनके लिए आईटी रिटर्न मांगे जाते हैं। अगर उन्होंने नहीं भरे हैं तो आईटी रिटर्न भर के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको एक अच्छा मौका दिया है सरकार ने। उसके मिडियम क्लास के लोगों के लिए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि पहले ये थी 5 लाख की मर्यादा थी, वो अभी 12 लाख हो गई, तो इसके लिए और अच्छा है। उसमें थोड़ा ये मिलेगा मिडियम क्लास लोगों को, थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं उसको, दिलासा ये मिल जाएगा, थोड़ा आधार मिल जाएगा, तो अच्छी बात है। ये नहीं भी होता तो क्या करती, अच्छा किया उन्होंने जो भी किया। ये जो मोदी सरकार साहब ने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया है, और मीडियम क्लास लोगों को और हमारे जैसे धंधे वाले को सब ध्यान देते हैं, और बहुत इसका हम स्वागत कर रहे हैं। वो तो निर्णय अच्छा ही है। पहले जो था 5 लाख तक कुछ छूट थी, लेकिन अभी जो 12 लाख किया वो सर्व सामान्य जनता के लिए एकदम महत्वपूर्ण, बोले तो अच्छा निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने। तो आप इसका स्वागत करें? हाँ, फिर स्वागत तो करना ही पड़ेगा। 5 लाख से 12 लाख तक किया है तो सही है ना। जो लोग टैक्स भरने के लिए जो प्रॉब्लम था उनका, तो वो भी खुले इससे करेंगे ना, टैक्स भरेंगे।